तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम सभी ने सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा की। आज की इस वीडियो में फिर से जो दो बाकी हिस्से बचते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में बाकी जो दो चीज़ें बचती हैं। एक तो संख्यात्मक मानसिक योग्यता है, उसमें क्या क्या पूछा जाना है। तो उसमें जो भी प्रारंभिक गणित है उससे जुड़े जो भी टॉपिक हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनमें क्या क्या पूछा जाना है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उन सबका हम देखते हैं। तो वीडियो आगे शुरू करते हैं। संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण हो गया, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक है, अनुपात और समानुपात है, प्रतिशतता है, परसेंटेज से आधारित प्रश्न है, लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न है, छूट, साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न है, अंकड़े से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी। तो ये सब टॉपिक। इसके अलावा सारणी और ग्राफ का प्रयोग है डेटा हैंडलिंग में, मेंसुरेशन है, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य हैं। इसके अलावा विविध जो कुछ छूट भी जाता है उसको उन्होंने विविध के नाम से दे दिया कि उसमें ये सारे क्वेश्चंस रखे होंगे या पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है मानसिक योग्यता की, तो आप इसको रीजनिंग से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा सा तो अलग ज़रूर हैं इनसे। तो इसमें सबसे पहले तार्किक आरेख से जुड़े प्रश्न हैं, संकेत संबंध विश्लेषण है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, परसेप्शन टेस्ट जिसको कहा जाता है, शब्द रचना परीक्षण है, अक्षर और संख्या श्रृंखला है, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता है, व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण है, टेस्ट दिशा ज्ञान परीक्षण है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण और प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। तो ये सारी चीज़ें इनमें पूछी जानी है। फिर जो चौथा हिस्सा है इसका, उसमें मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न जुड़े हुए हैं, तार्किक क्षमता या रीजनिंग से प्रश्न जुड़े रहते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसमें है संबंध व आंशिक समानता परीक्षण है, डिसिमिलर को पहचानना, असमान को चिन्हित करना है, आड वन आउट वाले क्वेश्चंस, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, संकेत लिपि या सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण है, रक्त संबंध है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होंगे, समय क्रम परीक्षण है, वेन आरेख और चार सदिश परीक्षण। तो ये सारी चीज़ें इसमें तार्किक क्षमता में या रीजनिंग में हैं। गणितीय योग्यता से भी जुड़े कुछ प्रश्न रहेंगे जो रीजनिंग में रहते हैं, क्रम में व्यवस्थित करना है, समानता, भिन्नता, समरूपता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, ये सारे टॉपिक्स। विश्लेषण है, निर्णय है, निर्णायक क्षमता, क्योंकि ये पुलिस विभाग में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, एनालिसिस जजमेंट होना चाहिए, विजुअल मेमोरी, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, गणितीय तर्क है। ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं आईक्यू और रीजनिंग से जुड़े हुए। फिर वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन है, गणितीय संख्या श्रृंखला है। काफ़ी लंबा इसको इन्होंने कर दिया है, तो मोटे मोटा आप ये समझ लीजिए कि रीजनिंग की जो तो चीज़ें होंगी ही, उसके अलावा कुछ ऐसा भी रहता है जो आपको खुद के विवेक पर या खुद की बुद्धि लब्धि के आधार पर, आईक्यू के आधार पर चीज़ों को आपको करना है, क्योंकि आपका विभाग ही ऐसा हो जाता है बाद में कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके सोचने का नज़रिया क्या है, किस तरह से चीज़ों को पहचान पाते हैं, उनका विश्लेषण कर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न रहते हैं। अमूर्त विचारों और प्रतीकों तथा उनसे संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो ये पाठ्यक्रम है। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की बाकी दो की, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान की, और इसके अलावा इसमें मानसिक योग्यता और जो इसमें तार्किक क्षमता है, बुद्धि लब्धि से जुड़े जो प्रश्न रहेंगे, तो किस तरीके के प्रश्न रहेंगे ये हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, निःशुल्क टाइम टू टाइम उपलब्ध कराया जाए, जिससे आप सभी लोगों की तैयारी बेहतर हो पाए। तो जुड़े रहिएगा चैनल से और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा विज्ञान क्लासेस को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।